पिछले 5-6 सालों में USB C टाइप कनेक्टर इस दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट वाइड रेंज यूज कनेक्टर बन चुका है। आजकल के ज्यादातर डिवाइसेस में आपको ये कनेक्टर मिलेंगे, लाइक मोस्ट ऑफ द एंड्रॉइड फोन्स, नोटबुक्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, गेमिंग कंसोल और कभी कभी तो उन एक्सेसरीज में भी, लाइक कीबोर्ड और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। बट जब हम एप्पल का मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट आईफोन को कंसिडर करें तो ये USB C टाइप कनेक्टर अब तक अडॉप्ट नहीं किया गया है। इंस्टेड आईफोन के सभी मॉडल्स अब भी लाइटनिंग कनेक्टर यूज करते हैं, जो इंट्रोड्यूस किया गया था 8 साल पहले विद देयर आईफोन 5। और अब ये एक्चुअली पब्लिक को ये सोचने में मजबूर कर दिया है कि एप्पल क्यों अब तक USB स्टैंडर्ड को अपनाया नहीं है। इतने सालों के बाद भी जहां एप्पल उन कंपनीज में गिने जाते हैं जो नए स्टैंडर्ड्स को पहले अडॉप्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों एप्पल ने अब तक USB C टाइप कनेक्टर अपने आईफोन्स में इंट्रोड्यूस नहीं किया और उनका ये डिसीजन उनके यूजर्स को कितना इफेक्ट किया है। तो चलो एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाई वुड एप्पल, अ $1 ट्रिलियन कंपनी जिसने मार्केट में सबसे पहले USB A टाइप कनेक्टर्स लाए थे विद देयर ओरिजिनल iMac, विल टेक सो लॉन्ग टू ब्रिंग USB C टू देयर आईफोन्स? अगर इस विषय में थोड़ा और गौर करें तो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा कि उन्होंने ऑलरेडी अपने iPad और Mac लाइनअप में USB C टाइप कनेक्टर्स इंक्लूड किए हैं। तो चलो इस पहेली को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में झांकना पड़ेगा। इन द ईयर 2010 जब एप्पल अपने आईफोन 5 को डेवलप कर रहे थे, एप्पल को इस डिवाइस में अपने पिछले मॉडल दैट इज आईफोन 4S से 12% तक साइज रिडक्शन चाहिए था, जो उसके बड़े 30 पिन कनेक्टर को रिप्लेस किए बिना पॉसिबल नहीं था। और एप्पल भी इस टास्क को लेकर R&D में लग गए। और उस वक्त पर एप्पल वॉज अ हेल्पिंग हैंड इन डेवलपिंग USB C स्टैंडर्ड विद अदर कंपनीज लाइक इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट एंड सैमसंग। बट ये नया कनेक्टर 2014 तक रेडी नहीं हो पाता, दैट इज 2 years आफ्टर द रिलीज ऑफ आईफोन 5S। सो इस बुरे वक्त से लड़ने के लिए एप्पल को एक डिसीजन लेना पड़ा, जहां उनके पास 2 ऑप्शंस थे। एक तो वो अपना 30 पिन कनेक्टर को यूज करे अगले 2 जनरेशंस के लिए और अपना स्टेटस को सैक्रिफाइस कर दें, या दूसरा वो अपने खुद के प्रोप्राइटरी कनेक्टर निकाले जो पूरे स्मार्टफोन इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि खुद के प्रोडक्ट इकोसिस्टम में भी एक फ्रैगमेंटेशन लाए। और तब एप्पल के लिए ये बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन था, पर एप्पल ने दूसरा ऑप्शन चुना। और एप्पल का ये डिसीजन उनको साल 2012 में मार्केट में ऐसा बैकलैश दिया जहां कस्टमर्स फ्रस्ट्रेट हो गए थे, क्योंकि उस साल एप्पल ने अपने सभी प्रीवियस आईफोन एक्सेसरीज को भी ऑब्सोल्यूट कर दिए थे और ऊपर से मार्केट में खुद का प्रोप्राइटरी कनेक्टर निकालने का मूव जो उन्हें आज भी तंग कर रहा है। जब 2014 में USB C टाइप कनेक्टर रिलीज हो रहा था, एप्पल वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू ट्रांजिशन द आईफोन लाइनअप फॉर अ सेकेंड टाइम, और वो भी जस्ट रिलीज होने के 2 साल बाद। अब उन्हें भी ये पता लग गया था कि उन्हें इस लाइटनिंग चार्जर के साथ ही लंबे समय तक चिपका रहना पड़ेगा, वरना ये उनके प्रोडक्ट्स के PR को भी इफेक्ट कर सकता था। सो जब 2016 में उनके एयरपॉड्स इंट्रोड्यूस होने वाले थे, एप्पल को वो सेम लाइटनिंग कनेक्टर ही यूज करना पड़ा एज दैट ऑफ देयर आईफोन, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट एक साथ ही यूज करने के लिए डिजाइन किए गए थे। सो ऐसे लाइटनिंग कनेक्टर को उनके और एक प्रोडक्ट लाइन में इंट्रोड्यूस किया गया, जो वहां से एक्सपैंड होकर एयरपॉड्स प्रो और एयरपॉड्स मैक्स में भी यूज किया गया, ताकि वो प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सके। बिकॉज जब यहाँ आईफोन और उसके एक्सेसरीज लाइटनिंग कनेक्टर्स यूज कर रहे थे, ऑलमोस्ट एप्पल का हर दूसरा प्रोडक्ट USB C टाइप कनेक्टर अडॉप्ट कर लिया था। लाइक मैकबुक USB C टाइप कनेक्टर्स यूज करने लगे थे फ्रॉम 2015, iPad बाय 2018 एंड मैक प्रो इन द ईयर 2019। इसी के साथ आपको एप्पल के दूसरे कंट्रोवर्शियल चेंजेस को भी कंसिडर करना पड़ेगा जो उन्होंने पिछले कुछ सालों में ही अडॉप्ट किया था। पहला, आईफोन में से हेडफोन जैक को निकाल देना, और ये हुआ था 2016 में। और अब रिसेंटली उन्होंने आईफोन में से वॉल अडेप्टर भी निकाल दिया था, और ये हुआ था 2020 में। और ये दोनों डिसीजन एप्पल को और भी बड़े प्रॉब्लम में ढकेल दिया था, मोर देन द प्रॉब्लम ऑफ शिफ्टिंग टू लाइटनिंग कनेक्टर। और ये प्रॉब्लम्स एप्पल को ऐसे पोजीशन में लाके छोड़ दिया है जहां वो अब 2 बार सोचेंगे कि ये USB C टाइप कनेक्टर को अडेप्ट करना है कि नहीं, और जो बस यूजर्स के बीच आग में तेल डालने जैसे काम करेगा। सो हाउ डू वी एक्सपेक्ट कि एप्पल अपने कनेक्टेड डिफरेंसेस के इश्यूज को फ्यूचर में कैसे रिजॉल्व करेंगे? बट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि एप्पल इस इशू को रिजॉल्व ही नहीं करना चाहते। यस, एप्पल अपने आईफोन को USB C टाइप में स्विच करने का कोई प्लान नहीं कर रहा, एंड दैट्स द ट्रूथ। बल्कि इसके बदले में वो अपने सर्टेन आईफोन में से कनेक्टर्स को रिमूव करने का प्लान कर रहे हैं, और इसमें एक्चुअली इनका बेनिफिट है, बिकॉज एन आईफोन विद नो पोर्ट विल बी मोर वाटर रेजिस्टेंट, और ये फोन को ज्यादा ड्यूरेबल भी बनाएगा, क्योंकि बार बार कनेक्टर के प्लग इन और प्लग आउट से पोर्ट खराब हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक पोर्ट के बिना चार्ज कैसे करेंगे, तो इसके लिए एप्पल ने ऑलरेडी एक प्लान इंप्लीमेंट किया है विद देयर आईफोन 12 लाइनअप। इस मॉडल के साथ आपको एक वायरलेस चार्जर आता है कॉल्ड एज मैगसेफ, मेड फ्रॉम अ रिंग ऑफ मैग्नेट्स। ये बिल्कुल एप्पल वॉच के चार्जर जैसे काम करता है, जहां वो वॉच भी एकदम पोर्टलेस है।
और अगर एप्पल को एक वायरलेस डेटा पास थ्रू अपने आईफोन्स में इंक्लूड करना है तो वो अपने आईपैड के स्मार्ट कनेक्टर कंसेप्ट को भी यूज कर सकते हैं। हाँ, तो कुछ ऐसा है, जो कुछ भी टेक्नोलॉजी एप्पल को एक पोर्टलेस आईफोन बनाने के लिए चाहिए वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, एंड इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम फॉर एप्पल टू गो एंटायरली वायरलेस। वेल, दिस अप्रोच मेक्स मोर सेंस, बट हमें वेट करना पड़ेगा टू सी एप्पल क्या डिसाइड करते हैं फ्यूचर में अपने न्यू प्रोडक्ट्स के रिलीज के साथ। सो लेट अस ऑल जस्ट वेट एंड वॉच कि फ्यूचर में एप्पल हमारे लिए क्या सरप्राइजेस लेके आते हैं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम विद मोर क्यूरियस कंटेंट्स फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बाय फ्रॉम टेक बाबा।